हेलो स्टूडेंट्स, व्याकरण का चैप्टर करने वाले हैं वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। देखो क्या है, दो या दो से अधिक, क्योंकि कोई भी शब्द वाक्य कब बनेगा? जब या तो उसमें दो शब्द हो या दो से अधिक हो। शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। सार्थक क्या होते हैं? अर्थयुक्त, अर्थ सहित और व्यवस्थित। शब्दों का समूह जो है व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आगे पीछे लिख दिए तो वह वाक्य सार्थक नहीं बनेगा, वाक्य नहीं कहलाएगा। क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए तो वह क्या कहलाएगा? वाक्य। ठीक है। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा था 9वीं कक्षा में। ये तो अपना आता है 9वीं कक्षा में। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8। कितने हैं? 8। पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छासूचक, आज्ञावाचक वाक्य, संदेशवाचक और संदेहवाचक। तो ये है 8 जो है अर्थ के आधार पर। कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, तो ये जो है अपने 10th में नहीं है। 10th में कौन से हैं? रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर भेद हैं 3। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और मिश्रित वाक्य। क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो अपनी 10th कक्षा में क्या पढ़ना है हमने?
रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम पहले पढ़ चुके थे। अब है कि सरल वाक्य क्या होते हैं। अब है सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य में क्या होता है कि जहां एक कर्ता और एक क्रिया हो, और कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया नियम के अनुसार, एक नियम के अनुसार हो, तो वहां पर क्या होता है, सरल वाक्य। ठीक है, इसमें एक कर्ता और क्रिया क्या रहेगी, एक ही रहेगी क्रिया। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सरल वाक्य। इसमें सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय। अब आता है कि उद्देश्य क्या होता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो क्या वह होता है, वह उद्देश्य। और विधेय क्या होता है, विधेय होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में या विषय में कुछ जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए, तो वह क्या कहलाता है, विधेय। क्या होता है, विधेय। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब किसके विषय में कहा गया है, अध्यापक के विषय में। तो ये क्या है, वाक्य में उद्देश्य। और ये क्या है, पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं किसके विषय में कहा गया, उद्देश्य के विषय में। और यहाँ पर कर्ता ही उद्देश्य होता है। क्या होता है, कर्ता ही उद्देश्य होता है। और कर्ता के विषय में कहा गया कि पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये हो गया विधेय। क्या हो गया, विधेय। तो ये है अपना क्या है, सरल वाक्य है। इसमें कोई किसी पर आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र है और सरल वाक्य है। अगला है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है कि इसमें दो वाक्य होते हैं। कितने होते हैं, दो वाक्य। और दोनों ही कौन कैसे होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दोनों ही वाक्य कैसे होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इसमें कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, क्या होते हैं, ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। और ये समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं, किंतु, परंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि। आदि और भी है का। ठीक है, जैसे सोहन
खेलता है परंतु पढ़ता नहीं, परंतु पढ़ता नहीं। वाक्य पूरा है, संयुक्त वाक्य से है, ठीक है। अब इसमें देखो दो वाक्य हैं, कौन कौन से, एक तो यहाँ तक पूरा हो गया और दूसरा ये। अब किससे जुड़ा है, परंतु, और परंतु क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इनको अलग अलग करके देखो। देखो सोहन खेलता है, वाक्य पूरा हो गया, किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र वाक्य है। दूसरा देखिए, पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं है परंतु पढ़ता नहीं। अब ये वाक्य भी स्वतंत्र है और अपने आप में पूरा है, करता है, क्रिया है, ठीक है, लेकिन पढ़ता नहीं है, तो ये क्या है, स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है। अब अगला है तीसरा, एक जो इसका है वह कौन सा है, मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में क्या होते हैं, दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, पहले वाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए पहला वाक्य क्या कहलाएगा, प्रधान वाक्य। और दूसरा आश्रित, दूसरा वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य, इसमें मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए जो पहला वाक्य है वह क्या कहलाएगा, प्रधान वाक्य, और दूसरा वाक्य कहलाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्या कहलाएगा, आश्रित उपवाक्य। अब जैसे क्या है कि इसमें जो आश्रित उपवाक्य है उसके तीन भेद होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं बेटा, तीन भेद। नंबर एक, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण। इसको हम पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला क्या होगा, की। अब की का प्रयोग होगा। अब इसमें क्या है कि की से जो पहले वाला वाक्य और एक दूसरा वाला वाक्य, तो पहला जो वाक्य होगा क्या होगा, प्रधान वाक्य, और दूसरा क्या होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे राम ने मोहन से कहा कि, अब देखो मोहन से कहा कि वह भी
साथ चले। अब हमने क्या कहा कि इस वाक्य में क्या आता है, की आता है। अब यहाँ देखो कि इससे जो पहले का वाक्य है ये तो क्या है, प्रधान वाक्य। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या होगा, की का प्रयोग, और की से जो पहले का वाक्य है ये क्या कहलाएगा, प्रधान उपवाक्य, और इसके बाद का कहलाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे देखो कि राम ने मोहन से कहा कि वह भी मेरे साथ चले। अगला है विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें भी क्या होते हैं बेटा, दो वाक्य होंगे। ठीक है, और जब किसी मिश्रित वाक्य में जो सो, जब किसी मिश्रित वाक्य में, हम ये मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, मिश्रित वाक्य में जो सो जो सो ऐसा, जैसा, जो सो ऐसा, जैसा कैसा आदि शब्दों का प्रयोग होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जो मेहनती होते हैं वे ही मेधावी, मेधावी जो है बच्चों की श्रेणी में आते हैं। जो मेहनती होते हैं वे ही बच्चों की श्रेणी में आते हैं। क्या आया, जो। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य में जब किसी मिश्रित वाक्य में जो सो जैसा कैसा आदि आए तो वहाँ पर क्या होते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो मेहनती होते हैं वे ही मेधावी बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो क्या है, प्रधान उपवाक्य। क्या है ये, प्रधान उपवाक्य। और इसके बाद ये क्या है, विशेषण आश्रित। देखो जो मेहनती होते हैं वे ही, अब इस पर ये जो है इस पर आश्रित है कि पहले जो मेहनती होगा वही तो मेधावी छात्र होंगे। तो ये दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब देखो अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मिश्रित, सॉरी ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसमें क्या होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में कि जब किसी मिश्रित वाक्य में वाक्य में समय या
स्थान, समय या स्थान का बोध हो, जैसे जब, तब, यहाँ, वहाँ। जब तब ये समय को संबोधित करते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ, ये सब स्थान, स्थान को इंगित करते हैं। तो जब इनका बोध हो तो वहाँ पर होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे इसका उदाहरण हम लिख कर देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। जैसे जब मैं घर पहुंचा, जैसे जब मैं घर पहुंचा तब रोहन सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा तब रोहन सो रहा था। अब देखो हमने इसको इंगित किया, किसको, समय को बोध करा रहे हैं कि जब मैं पहुंचा तब सो रहा था। अब इसमें जो पहला वाक्य है वह तो है प्रधान उपवाक्य, और इसके बाद ये जो है कि तब वह सो रहा था, यह है आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वाक्य के बारे में पढ़ा। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम 9th क्लास में 8 वेद पढ़ चुके थे। यहाँ पर पढ़ा हमने जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो ये हमने सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य और जो है इनके भेद और एग्जाम्पल के साथ हमने इसको पढ़ा, और पढ़ा है इसके साथ आश्रित उपवाक्य के 3 भेद। कौन से? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये इसके तीनों भेद पढ़े। एक बच गया आपका उपवाक्य क्या होते हैं, ये आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है बेटा, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे। एक बार हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, रिवाइज जरूर करना है इसको। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।